अपनी जन्म कुंडली के सारे राजयोग अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो घर के वास्तु को एक्टिवेट करिए। जीवन में समस्याएं सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं, घर के वास्तु को एक्टिवेट करिए। अगर आपको लगता है कि जीवन ऊर्जा बहुत नीचे जा रही है तो भी घर के वास्तु को एक्टिवेट करिए। आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम वास्तु के कुछ ऐसे सवालों के जवाब खोजेंगे जो हमेशा आपको परेशान करते आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो सवाल नंबर 1, आपके घर में कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जिसमें टॉयलेट नहीं होने चाहिए? देखिए, जब से वास्तु की परिकल्पना हुई है कई 100 साल पहले, कुछ हजार साल पहले, तब घरों के अंदर टॉयलेट नहीं होते थे। तो जितना मॉडर्न एज आया, घरों के अंदर टॉयलेट आने शुरू हुए, तो वास्तु के तत्वों का अध्ययन करके इस तरह से प्रोविजन की गई कि आपके घर के किस कोने में टॉयलेट होने चाहिए। यहाँ पे 2 कोने निकल के आते हैं जहां पे टॉयलेट कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो उनके रिजल्ट क्या होते हैं, अगर होते हैं तो उनका इलाज क्या होता है, आइए वो भी जानते हैं। आपके घर के अंदर सबसे पहला जो मना करने वाला कोना है ना, वो है घर का नॉर्थ ईस्ट। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व कोना, जिसको ईशान कोण भी बोला जाता है, इसके अंदर अगर टॉयलेट होगा तो सबसे पहले तो ये घर के सभी मेंबर्स की हेल्थ को खराब कर सकता है। कोई असाध्य बीमारी, लंबी चलने वाली या ना ठीक होने वाली बीमारी भी दे सकता है। घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा ना तो ये कर्जों के जाल में इंसान ऐसा उलझेगा कि वो चाह के भी निकल नहीं पाएगा। और इसके अलावा जो बुद्धि ब्लॉक रहेगी वो अलग से। तो आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें गलती से भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसका कोई वास्तु इलाज परमानेंट होता ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी दिशा जहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए वो है आपके घर का साउथ वेस्ट कोना। जी हां, साउथ वेस्ट कोना पितरों का कोना होता है। यहां पे टॉयलेट देना आपकी कुंडली के पितृ दोष को एक्टिव करने का एक जरिया बन जाता है। घर के जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं ना, या वो बीमारीग्रस्त हो जाते हैं या वो इस तरह से किसी ना किसी जंजाल में उलझ जाते हैं कि वो ना ढंग से कमा पाते हैं, ना ढंग से अपने जीवन में सेटल हो पाते हैं। घर के सभी मेंबर्स आपस में लड़ना झगड़ना, मतभेद होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा उस घर की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो कोसों दूर चली जाती है। तो घर के अन्य किसी भी कोने में टॉयलेट होगा ना, चाहे साउथ ईस्ट में हो जाए, ईस्ट में हो जाए, नॉर्थ में हो जाए, उनका वास्तु के उपायों के द्वारा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण के टॉयलेट का कभी भी इलाज नहीं होता है। तो यथासंभव इन कोनों में टॉयलेट होगा तो उसको छोड़ना ही जो है आपके लिए एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है। क्या बर्थ चार्ट के ग्रहों का वास्तु पे असर होता है? जी हां, बिल्कुल असर होता है। एक ही घर का वास्तु किसी एक इंसान को सूट कर जाता है, दूसरे इंसान को सूट नहीं करता है। तभी एक परिवार में रहने वाले जो मेंबर्स होते हैं ना, उन सभी के ऊपर उस घर का वास्तु अलग अलग तरह से असर देता है। नॉर्मली हम उस घर के वास्तु को बैलेंस करते हैं उस घर के अर्निंग मेंबर के अनुसार, क्योंकि अर्निंग अगर होगी तो घर में बीसियों दिक्कतें जो हैं वो सॉल्व होती रहेंगी। इसलिए अर्निंग मेंबर के हिसाब से घर के वास्तु को हमेशा बैलेंस करवाना सही रहता है। फिर भी अगर संभव हो पाए तो घर के सभी मेंबर्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अगर वास्तु को बैलेंस किया जाए ना, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके अनुसार, उनकी पढ़ाई के अनुसार, या बच्चों के जो संस्कार सिस्टम होते हैं उनके अनुसार घर का वास्तु बैलेंस हो, गृहिणी जो हैं उनके हेल्थ के अनुसार या उनकी पीस ऑफ माइंड के अनुसार, जो अर्निंग मेंबर है उनकी पूरी कुंडली के अनुसार, घर के जो सीनियर मेंबर हैं उनकी हेल्थ के अनुसार, तो वो घर एक आइडियल घर कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी के चौथे घर में केतु हो तो उस नॉर्मली कहा जाता है कि घर के नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग होनी चाहिए या अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए। लेकिन जिनके 4th हाउस में केतु होगा उनको ये जो बोरिंग है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। उनके जीवन में भूचाल आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप वास्तु घर की कुंडलियों के अनुसार बैलेंस करवाएंगे ना, सभी मेंबर्स के अनुसार, तो वो वास्तु जो है वो आपके लिए एक धन समृद्धि का, जीवन में तरक्की करने का जरिया बनेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या वास्तु किराए के घर पे भी असर करता है? देखिए, वास्तु की ऊर्जाओं को यह पता ही नहीं होता है कि घर की प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। घर में वास्तु की ऊर्जाओं का केवल एकमात्र मतलब होता है कि उस 4 दीवारी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर असर देना है। तो आप चाहे किराए के घर में रह रहे हैं, चाहे आप अपने घर में रह रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी आपके किसी और मेंबर के नाम पे भी है, वास्तु की ऊर्जाओं को यह पढ़ना नहीं आता है। वो सीधे सीधे आपके ऊपर असर करती हैं। आप किराए पे भी रह रहे हैं, उस समय के लिए तो उस घर के ऑक्यूपेंट आप ही हैं ना।
तो वास्तु की ऊर्जाएं इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है या वो प्रॉपर्टी अपनी है या किराए की है। सभी लोगों पे वास्तु की ऊर्जा जो है ये प्रॉपर असर करती है। जैसा कि मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि घर की एंट्रेंस को सही रखिए, घर के अंदर वाले कलर्स को सही रखिए, अग्नि स्थान यानी किचन को सही रखिए, टॉयलेट्स को सही रखिए और सबसे जरूरी चीज हेड ऑफ द फैमिली का जो बेडरूम है उसको उसके बर्थ चार्ट के अनुसार रखिए। बस इन चीजों का परहेज करिए, इन चीजों को फॉलो करिए, फिर देखिएगा किस तरह से आपका जो वास्तु है ये आपकी हेल्प करता है, आपके राजयोग को जागृत करता है और किस तरह से ये वास्तु जो है आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो दोस्तों ये थे वास्तु के कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो हमेशा आपके मन में एक शंका बनके, एक डालिमा बनके चल रहे थे। तो मैं आशा करता हूं इनसे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।